किस में हो जाता है, वाटर में, कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू द वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम किसको ऐड करते हैं, वाटर को, तो ये किस में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में, विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, किसका बबल्स भी नहीं बनाता। व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन द रिएक्शन, तो इसमें कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, कि देखो यदि किसी को लर्न नहीं है कोई चीज़, मान लीजिए पहले हम किस में चले जाते हैं कि नहीं आता है जी में, तो नहीं आता, चलो नहीं आता, तो हम अपने कॉमन सेंस तो यूज़ कर सकते हैं ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, CaO हो गया, रिएक्शन किससे करवा रहे हो, OH से। मोस्ट लाइकली आप ये देखेंगे कि यार प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो उसके इक्वल होनी चाहिए, और प्रोडक्ट जो हमारा थोड़ा जाना पहचाना होना चाहिए, जो हमने बुक में पढ़ा हो। तो आप ये देखेंगे बुक के अंदर कहीं भी CaO और H2 अलग से नहीं बना हुआ है, मतलब किसी ने यदि एक बार भी चैप्टर की रीडिंग भी की है तो आपको CaOH का होल ट्वाइस सॉल्ट वाले चैप्टर में बहुत बार दिख गया होगा। तो यहाँ से भी आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना चाहिए कि यार ये आंसर होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जिसको आता है तब तो बात ही क्या है, जिसको नहीं भी आता है तो अपना कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा सा क्वेश्चन करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो आंसर क्या आएगा पेपर में, देखिए, और इस तरीके से देखिए बेटा, देखो मैं आपको एक चीज बार बार बोल रही हूँ, एक होता है पढ़ना, है ना, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पढ़ना चाहिए कि क्या आ सकता है, क्वांटिटेटिव हमें पढ़ना चाहिए जब हम क्वालिटेटिव पढ़ चुके हो, तब हम पूरा का पूरा सिलेबस ये सोचते हैं कि अब हर इसका छोटा क्वेश्चन कर ले, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि क्या आ सकता है। तो ये सैम्पल पेपर आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आपके दिमाग में स्केलेटन बन जाए कि पेपर इस तरीके का आएगा, तो शुरू के जितने भी 15 या 13 क्वेश्चन है वो आपको दिमाग में सेट हो जाए कि ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम आपको दिमाग में ये भी होना चाहिए, पढ़ना ही बहुत जरूरी नहीं होता, स्मार्टली पेपर करना भी बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है। तो उसमें आपको दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि यार मैंने ये रिएक्शन देखी तो थी, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर वाली बुक में मुझे CaOH का होल ट्वाइस कुछ दिखा था, मतलब मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने एक बार भी चैप्टर की रीडिंग लगाई उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखा होगा, चाहे उसने लर्न ना किया हो। तो आपका पॉइंट ऑफ आंसर जो है ना, एक बार C की तरफ चला जाना चाहिए, कंफर्मेशन